नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नजर आज की ताजा खबर पर। कानपुर में 28वीं मनोकामना पालकी कंपनी बाग से चलकर 17 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकाली गई। जगह जगह पालकी का स्वागत किया गया, जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया। हमारे प्रमुख संवाददाता प्रेम सिंह पारस ने साईं भक्तों से की बात। संवाददाता प्रेम सिंह पारस की रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज। नमस्कार। इस समय मैं हूं कानपुर के सिंहपुर चौराहे पर और सिंहपुर चौराहे पर आज साईं बाबा की पालकी की पदयात्रा निकल रही है। हमारे साथ साईं दरबार के साईं बाबा के कुछ भक्त हैं। आइए मैं इनसे बात करता हूं। सर नमस्कार। नमस्कार, ओम साई राम। सर आपका हमारे स्वतंत्र स्तंभ न्यूज में स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो पदयात्रा निकल रही है इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? भैया, ये 28वीं मनोकामना पूर्ण पालकी पदयात्रा, मैं बबलू जैन अपने सभी साथियों के साथ आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और ये मनोकामना पूर्ण पालकी पदयात्रा कंपनी बाग लक्ष्मण बाग कॉलोनी से निकलकर नवाबगंज चिड़ियाघर मैनावती मार्ग सिंहपुर होते हुए साईं दरबार बिठूर तक जाती है। और ये पालकी पदयात्रा विश्व में ऐसी इकलौती पदयात्रा है जो 17 किलोमीटर में हजारों साईं भक्तों के साथ चलती है। परिस्थितियां कैसी भी हो, भक्त इस मनोकामना पूर्ण पालकी का साल भर बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं और पूरे रास्ते भर भक्त लोग जो है बाबा का बहुत स्वागत करते हैं। भंडारे निरंतर चला करते हैं। 17 किलोमीटर की ये पदयात्रा है और इसमें भक्तों को जो आनंद की प्राप्ति होती है वो उनके मुख से ही सुनी जा सकती है। सर मैं ये चाहूंगा कि इस समय कुछ एक ऐसी कभी कभी बातें भी उठती हैं समाज में कि साईं बाबा को लेकर कुछ बातें होती हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर ऐसा है कि जो बातें उठ रही हैं वो अनर्गल है और उसमें जानकारी का अभाव है। मेन बात ये है क्योंकि मीडिया के माध्यम से अभी जैसे अजय दास जी ने, अभी शंकराचार्य जी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने शिरडी गए, दर्शन किया। उन्होंने कहा मैंने मीडिया के माध्यम से सुना साईं बाबा ही हैं। और नॉर्मली साईं बाबा को जो मुसलमान कहते हैं, मुसलमान है ही नहीं वो। क्योंकि आप जिस बात को लेके मीडिया में ज्यादा चर्चा होती है, ज्यादा उनका विरोध करते कहते चांद मियाँ जो है साईं सचरित्र अगर पढ़ेंगे तो चांद मियाँ बाबा को मिला था, उसकी घोड़ी खो गई थी तो बाबा ने उसकी घोड़ी को दिया। वो चांद मियाँ को लेके एक अनर्गल बात बनाई गई। साईं सबके सदगुरु हैं और पूरे विश्व में बाबा से बड़ा सदगुरु हमारे हिसाब से हम लोगों के लिए, साईं भक्तों के लिए कोई नहीं है। बहुत बढ़िया। हमारे साथ कुछ और भी लोग, मैं भी इनसे भी बात करना चाहता हूँ। सर आपका स्वतंत्र स्तंभ में स्वागत है। कुछ आप कहना चाहेंगे?
भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो है साईं भक्त, जितने भी साईं भक्त हैं, और अगर उनके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी भावना आती है तो वो एक बार साईं के चरण में आके देखें, उनकी शरण में आके देखें। उनको ये सारी जितनी भी अनर्गल बातें हो रही हैं उसका उनको अपने आप अनुभव हो जाएगा। और हम लोगों को किसी से ये कहने की जरूरत नहीं है कि साईं बाबा मुसलमान है क्या, हिंदू है क्या, सबके सदगुरु हैं और वो सबकी ही मनोकामना पूर्ण करते हुए हैं। बहुत बढ़िया। हमारे साथ जो लोग हैं इन्होंने ये बताया कि साईं जी हैं जो गुरु हैं, कोई उन्होंने भगवान अपने आप को नहीं कहा है। और ये बहुत अच्छा संदेश है कि इस गुरु की ही भावना से आज लाखों लोग यहाँ पे हजारों की संख्या में घूम रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। धन्यवाद। बबलू जैन, श्री साईं भक्त मंडल से। आज का क्या प्रोग्राम? आज 28वीं मनोकामना पूर्ण साईं पालकी पदयात्रा विगत 27 वर्षों से निरंतर चली आ रही है। कंपनी बाग से साईं दरबार बिठूर के लिए आज आप जिस पदयात्रा में हम लोग आप कवरेज कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं लोगों को कि 28वीं मनोकामना पूर्ण पालकी पदयात्रा है। और इस पालकी पदयात्रा में पालकी हमको शिरडी से मिली है, बाईजामाई के परिवार से। और ये मनोकामना पूर्ण पालकी है और शताब्दी वर्ष में मिली। ये हम लोगों का सौभाग्य है, कानपुर वालों का, सभी साईं भक्तों का, कि बाबा की पालकी हम लोगों को मिली। इसमें लगभग कितने भक्त लोग होंगे लगभग? भैया इसमें काउंटलेस है, गिनती नहीं कर सकते। शुरुआत 1000 से होती है और बीच में हजारों की संख्या हो जाती है। अब ये जब तक विश्व रिकॉर्ड बुक में शामिल नहीं होगा, वो लोग जब तक आगे चेक नहीं करेंगे तब तक नहीं कह सकते कितने हजार हैं यहाँ पे। क्योंकि पालकी में लोग आगे पीछे चलते, हम लोग काउंटिंग एग्जैक्ट नहीं कर पाते हुए और मॉप एक साथ नहीं दिखता है। पालकी होती है हमारी डीपीएस कॉलेज में और पब्लिक हमारी सिंहपुर पे है, इसलिए पालकी का, क्योंकि पालकी करते भक्त आता है वो अपने पालकी को स्पर्श करता है और आगे आगे, क्योंकि उसको पदयात्रा करनी है कि हमको बाबा की पालकी यात्रा में चलना हुआ और अपनी मनोकामना को पूर्ण करना हुआ। भक्त का मेन उद्देश्य होता है कि जो ये मनोकामना पूर्ण पालकी चल रही हुई है, इसमें हमारी बाबा मनोकामना पूर्ण करें, और बाबा करते हैं। आप इस यात्रा भक्तों को क्या संदेश देना चाहिए? हम लोगों को भक्तों को संदेश यही है कि जो साईं बाबा के इधर लोगों ने जो बीच में मिस गाइडेंस करना चालू कर दिया है, बाबा हमारे गुरु हैं, बाबा हमारे आराध्य हैं। हम लोग बाबा को दूसरे उद्देश्य से मानते हैं कि हमने बाबा को गुरु रूप में माना हुआ है, और बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। तो सब भक्त यही है, जो भी बाबा से जुड़ा हुआ भक्त है वो बाबा को बिल्कुल वो अनन्य भक्त है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता बाबा के सामने। और आप ये जो मॉब देख रहे हैं, जो पब्लिक देख रहे हैं, ये इसी का नतीजा है कि बाबा से जुड़ाव जो है लोगों में कितना ज्यादा है।